हेलो स्टूडेंट, ई पाठशाला के चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये हमारी क्लास 6 का चैप्टर 4 का सेकंड पार्ट है। हमने फर्स्ट वीडियो बना लिया है। आप लोगों ने अगर नहीं देखा हमारे फर्स्ट वीडियो को जाके उसे देखिए ताकि आगे की स्टोरी को आप लोग समझ पाए। जिससे हमारा आप लोग टॉपिक दिख रहा होगा आप लोगों को स्क्रीन पे, साइलेंस एंड द स्टोरी ऑफ मेगलिस्ट। मेगलिस्ट मेगलिस्ट को हिंदी में बोलते हैं महापाषाण। और इसका मतलब क्या, मेगलिस्ट कौन होते हैं कि जो कि उसके बड़े बड़े स्टोन्स होते हैं उससे जो कब्र बनाते हैं, यानी कि जो कब्र के आसपास, जैसे ये एक पिक्चर आप लोग को दिख रही होगी, ये कब्र है और उसके आसपास जो ये पत्थर रखे हुए हैं इसको अरेंज करके, और जो ये पत्थर अरेंज करते थे इन्हें मेगलिस्ट कहा जाता था। अब जैसे कि क्या है, ये इतने बड़े बड़े पत्थरों को अरेंज करना बहुत ही मुश्किल काम होता था और बहुत केयरफुली इसको करा जाता था, जिससे कि सबको ये पता चल सके कि हाँ यहाँ पे एक ब्यूरियल साइड है, यानी कि यहाँ पे एक कब्र है। और इस चीज को कब स्टार्ट किया गया, यानी कि कब्र के आसपास से ये इसको पत्थरों को रखना कब स्टार्ट किया गया, लगभग 3000 साल पहले, 300 ईयर्स अगो, यानी कि 3000 साल पहले इसको रखना स्टार्ट किया गया। और नॉर्मली ये सारी चीजें हमें कहाँ मिली, दक्कन में, साउथ इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट में और कश्मीर में। इन सब जगहों पे हमें ये सारी साइट्स, यानी ब्यूरियल साइट्स मिली जहाँ पे कब्र के आसपास जो पत्थर को अरेंज करके रखा हुआ था, ये सारी चीजें हमें इन साइट्स पे मिली है। और आप लोग चाहे तो मैप में जाके देख सकते हैं, पेज नंबर 13 पे इसका मैप बना हुआ है, वो साइट्स में ऑलरेडी मेंशन की हुई है, तो आप लोग एक बार चेक कर लेना। अब ब्यूरियल साइट्स क्या होता है, नॉर्मली अंडरग्राउंड, यानी कि कब्र है तो कब्र तो नीचे बनेगी ना, तो वहां पे बनाई जाती थी। और उसके आसपास जितने बड़े बड़े पत्थर होते थे उसको सर्कल में, उसके आसपास सिंगल स्टोन, मतलब सिंगल लाइन में, ये दिख रहा है जैसे ये लगा नहीं, ये सारा एक सिंगल लाइन में स्टोन्स को अरेंज करके रखा जाता था। इससे पता चलता था कि यहाँ पे किसी कब्र को बनाया गया है। और कब्र मतलब जैसे कि कब्र भी अलग अलग टाइप के होते थे, मतलब कि वो इंसान जो मरा है वो किस कम्युनिटी से, किस फैमिली से बिलोंग करता है, उस चीज पे भी डिपेंड करता था। मान लो जैसे कि हो सकता है वो अमीर हो तो उसके आसपास जो पत्थर होंगे वो ज्यादा अच्छी तरीके से अरेंज किए होंगे, या ज्यादा उसके कब्र के अंदर ज्यादा अच्छी चीजें डाली होगी। जैसे हमने पढ़ा था ना कि उस टाइम पे जो लोग थे वो आफ्टर डेथ में बिलीव करते थे, यानी कि डेथ के बाद जो लाइफ होती थी, आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे। तो इससे भी कब्र का पता चलता था। अब क्या है, कब्र में नॉर्मली हमें क्या क्या चीजें मिली थी, जैसे मैंने स्टार्टिंग में, मतलब पहले के चैप्टर्स में बताया और अभी दोबारा बता दे रही हूँ कि कब्र के अंदर जो लोग मरे हुए थे उनके डेड बॉडी के साथ पॉट्स को रखा जाता था, और उसको पॉट्स को क्या बोला जाता था, ब्लैक एंड रेड वे, ठीक है, उसको ये बोला जाता था। उसके अंदर कब्र के अंदर टूल्स मिले, वेपन्स मिले, यानी हो सकता है कि जो इंसान यूज करता है वो सारी चीजें उसके कंफर्ट के अकॉर्डिंग जो चीजें होती थी वो उसके अंदर, उसके कब्र में डाल दी जाती थी। आयरन से बनी हुई, मतलब जो वेपन्स थी वो आयरन से बनी हुई मिले हैं। कुछ स्केलेटन मिले हैं, स्केलेटन किस किस के, हॉर्स के, और हॉर्स के इक्विपमेंट, यानी कि जो हॉर्स के सामान होते हैं जैसे घोड़े की नाल वगैरह जो बोलते हैं, वो सब चीजें मिली है। और कुछ उसके अंदर ऑर्नेट यानी गहने, और कुछ स्टोन और गोल्ड, मतलब स्टोन से भी बने हुए कुछ गहने होते थे, ये सब चीजें मिली। उसके अंदर गोल्ड के बने हुए जो गहने होते थे वो सब मिले। जैसे ये आप लोग को स्क्रीन पे ये 3 पिक्चर्स दिख रही होगी, ये कब्र के अंदर से मिली हुई है। जैसे कि एक है, ये हमारा है ड्रैगर, ये एक्सिस यानी कुल्हाड़ी टाइप की, और एक है हॉर्स इक्विपमेंट, यानी कि जो घोड़े की नाल में थे ना उस टाइप की। ये सारी चीजें उनको, आर्कियोलॉजिस्ट को उसके अंदर से, ब्यूरियल से, कब्र के अंदर से मिली। फाइंडिंग आउट अबाउट सोशल डिफरेंस, यानी कि हमें कैसे पता चला कि जो लोग मरे हुए हैं जिनकी डेड बॉडी हमें मिली कि वो अलग अलग कम्युनिटी से या अलग अलग समाज से बिलोंग करते हैं, उससे कैसे पता चला। आर्कियोलॉजिस्ट ने जब उन कब्र को खोजा तो उसमें स्केलेटन मिले, स्केलेटन के साथ, यानी जो उनकी हड्डी होती थी वो, और उसके साथ साथ कुछ चीजें मिली। जैसे कि उनको, आर्कियोलॉजिस्ट को एक स्केलेटन मिला, उस स्केलेटन के साथ साथ उसे क्या मिला, 33 गोल्ड बीड्स, यानी कि सोने के 33 मोती मिले, 2 स्टोन के बीड्स मिले, 4 कॉपर के बैंगल मिले, 1 कॉन्च सेल मिला, ठीक है, और कुछ और भी, मतलब कुछ वो मिले, और जो एक स्केलेटन मिला, बाकी जो स्केलेटन जो उसके आसपास थे उस स्केलेटन के साथ उन्हें पॉट्स मिले, यानी छोटे से मटके। इससे पता चला कि जो फर्स्ट वाला स्केलेटन में मिला वो किसी अमीर इंसान का हो सकता है, जैसे राजा हो गया, या फिर जमींदार टाइप होते ना जिनके ज्यादा पैसे हो, वो उसका हो सकता है। और जो दूसरा मिला वो नॉर्मल पीपल होते, जैसे कि गोल्ड स्मिथ, जैसे कि वो क्राफ्ट पर्सन हो गया, ये सब चीजें, मतलब ये सारे जो लोग होते थे शायद उनमें से किसी का स्केलेटन हो, ठीक है। इससे उनके स्टेटस का पता चलता था कि हाँ वो जो इंसान मरा हुआ जिसके स्केलेटन है वो कितना अमीर है, कितना गरीब है, और इन सब के बारे में पता चला। अब नेक्स्ट हमारा, वेयर सम ब्यूरियल स्पॉट
मीन फॉर सर्टन फैमिलीज। अब ये कैसे पता चला कि जो उसके अंदर जो लोग मरे हैं वो सेम फैमिली के हैं? अब क्या है, आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ जगह पे ढूंढा तो एक ही कब्र के अंदर एक से ज्यादा स्केलेटन थे। इससे ये पता चला कि हो सकता है कि जो स्केलेटन है ये सारे सेम फैमिली के बिलोंग करते हो, क्योंकि एक ही जगह पे अलग अलग लोगों को तो नहीं दफना सकते ना। तो ऐसा हो सकता है कि वहां पे पहले एक कब्र में उस आदमी को दफनाया, फिर कुछ सालों बाद या कुछ जो भी है कुछ टाइम बाद जो उसके फैमिली मेंबर कोई भी एक मरा तो उसको भी सेम में दफना दिया। इससे पता चला कि हाँ वो सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये हमें पता चला। और उसकी क्या है, वहां पे बॉर्डर्स यानी कि जो मैंने भी ऊपर दिखाया कि जो कब्र थी उसके आसपास ऐसे करके स्टोन से यानी बड़े बड़े जो पत्थर से उससे ऐसे करके बॉर्डर क्रिएट किया हुआ था। वो सारी चीजें वहां पे मतलब कि उससे एक तरीके से अंदाजा लगाया जाता था कि हाँ ये जो कब्र है ये हमारी फैमिली की है, उस तरीके से उनको मिला। स्पेशल ब्यूरो एट इनाम गांव, एक बहुत ही स्पेशल कब्र मिली इनाम गांव में, जो कि आप मैप 2 में यानी जो पेज नंबर 13 पे जो मैंने पहले ही बोला था, तो एक बार जाके चेक जरूर करना। बहुत सारे मैप के बारे में बताया, बहुत सी जगह है वहां पे जाके एक बार चेक करना। और ये जो साइट है इनाम गांव वो कहाँ पे है, रिवर गॉड, ठीक है, रिवर गॉड वहां पे ये साइट है, एक बार जाके चेक करना, ठीक है। और ये लगभग कब मिला था हमें, ऐसा माना गया कि 3600 से लेकर 2700 ईयर्स अगो जो ये इनाम गांव वो क्रिएट हुआ यानी बना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एक बहुत ही स्पेशल सी कब्र मिली लोगों को वहां पे। उस कब्र के अंदर क्या था, वो कब्र एक पूरी तरीके से घर की तरह बनाया हुआ था। उसके अंदर क्या थे, एक कॉर्टयार्ड यानी कि एक आंगन था, उसके चारों तरफ 5 रूम थे, ठीक है, लैसेस करके उसको 5 रूम्स में ऐसे डिवाइड कर रखा था, ठीक है। और उसका वो बहुत ही बड़ा यानी सबसे बड़ा अभी तक का माना गया कि सबसे बड़ी कब्र उसको माना गया है, ठीक है। और एक तरीके से उसको पूरे घर की तरह क्रिएट कर रखा था, पूरे घर की तरह उसे बना रखा था। और जो उसके अंदर बॉडी थी उसको क्रॉस पोजीशन में यानी कि जो बॉडी को लिटा रखा था वो ऐसे क्रॉस पोजीशन में जो उनके इस तरीके से, ठीक है, उसकी बॉडी को इस तरीके से उसके अंदर रखा हुआ था। इससे हमें काफी कुछ पता चला, मतलब ब्यूरल से ये कुछ चीजों को पता चल सकता है कि हाँ वो किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, वो अमीर है गरीब है, या फिर वो क्या काम करता था, क्या खाते थे क्या पीते थे, इन सब चीजों के बारे में हमें पता चला उन ब्यूरल्स से, ठीक है। अब नेक्स्ट है ऑक्यूपेशन एट इनाम गांव। इनाम गांव से हमें क्या क्या चीजें और पता चली। आर्कियोलॉजिस्ट को वहां पे सीड्स मिले, किस किस चीज के, वीट, बार्ली, राइस, पल्स, मिल्क, पीस एंड सेसमेन, इन सब चीजों की सीड्स मिली कि हाँ यहाँ वहाँ पे जो साइट थी इनाम गांव वहाँ पे ये सब चीजें उगाई जाती होगी या फिर लोग उनको यूज क्या करते होंगे। वहाँ पे बोन्स भी मिले यानी हड्डियां भी मिली जानवरों की, जैसे कि वो कौन कौन से जानवर हुआ करते थे जो एज अ फूड यूज करते थे। जैसे मैंने बताया कि अब हड़प्पा है, हड़प्पा के जो लोग थे पहले तो वो एनिमल को एज अ फूड यूज करते थे, तो वैसे ही इनाम गांव में भी जो लोग थे वो एनिमल्स को कट करके खाते होंगे। तो वहां पे किस किस के हमें वो मिले हैं, कौन कौन से ऐसा माना गया कि वहां पे कौन कौन से एनिमल है, मतलब उनकी हड्डियां मिली है तो उससे माना गया कि वहां पे कैटल्स, बफेलो, गॉट, शीप, डॉग, हॉर्स, एश, पिग, सांबर स्पॉटेड डियर, ब्लैक बक, एंथेलोप, हेयर, मोंगूज, और कुछ बर्ड्स भी मिले, कुछ बर्ड्स की जातियां भी मिली वहां पे, क्रोकोडाइल मिले, टर्टल, क्रैब, फिश, ये सब चीजें मिली। और वहां पे कुछ हमें फ्रूट्स भी मिले, मतलब कि उस टाइम पे हो सकता है वहां पे ये सब पेड़ हो और उन सब के हमें फ्रूट्स मिले। और वो कौन कौन से थे, बेर, आंवला, जामुन, डेट, वेरियस टाइप के जो बेरीज यानी अलग अलग तरीके के जो बेरीज थी वो वहां से कलेक्ट की। आर्कियोलॉजिस्ट ने उन सब के जो अवशेष टाइप के होते हैं उनको ढूंढा और बताया कि हाँ वहां पे नामगांव में ये चीजें हुआ करती थी उस टाइम पे। अभी एक छोटी सी पिक्चर है, ये लगभग 3500 ईयर अगो इसको बनाया गया था और इसको किस पे, एक जानवर के हड्डी पे लिखा गया है चाइनीज लैंग्वेज में, ठीक है। इस वीडियो में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर मैं एक बार और बता दूं, अगर आप लोगों ने हमारा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा तो जल्दी से आके इस वीडियो को देखो, उसके बाद इस वीडियो को देखना, जिससे कि आप लोग को पूरा चैप्टर क्लियरली समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।